हाय एवरीबॉडी, आप सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों को BSB 10th क्लास आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर पतूर के हूँ और आप लोगों को SST में इतिहास जो विषय है, इतिहास में हम लोग जानेंगे। जो ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि इतिहास में चौथे अध्याय के भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग के बाद है स्वराज पार्टी। मुस्लिम लीग के बाद स्वराज पार्टी में हम जानेंगे कि किस तरह से जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी के जो है निर्माण में क्या है। तो इससे पहले आप लोगों को हम बता दें, आप 10th क्लास के जो भी विद्यार्थी हैं वे सभी अपना BTVC का जो बुक है, अर्थात जो NCERT या BTVC जो भी बुक है वो आप रखिए अपने समक्ष और उसको रख करके ही इसको थोड़ा सा समझिएगा। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन होता है और बनता है और इसका उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन अक्सर आते रहता है, है ना। क्वेश्चन पूछेगा भी और क्वेश्चन शायद आपके बुक में भी हो कि स्वराज पार्टी के निर्माण एवं उसके उद्देश्यों को लिखें। तो इस तरह से प्रश्न आता है, लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें हम देखेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ। तो स्वराज पार्टी के गठन में एक घटना है और वो घटना में सबसे बड़ी घटना है कि महात्मा गांधी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, जब असहयोग आंदोलन अचानक गांधी जी ने वापस लिया, तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर कांग्रेस के एक ऐसे समूह थे, एक वर्ग थे जो कि उनमें घोर निराशा एवं असंतोष फैल गई। तो ये क्या वजह था? तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी एक संगठन में होते हैं तो उस संगठन में जब उस नेता के द्वारा या प्रतिनिधि के द्वारा जब अचानक निर्णय ले लिया जाता है तो उस निर्णय से हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हों जो संतुष्ट ना हो। तो वही घटना घटित हुई जो गांधी जी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। इस डिसीजन से जो एक समूह था उस कांग्रेस संगठन में, इन लोगों को बुरा लगा, इन लोगों को नहीं लगा कि ये ठीक कदम उठाया गया है। तो यहाँ पर अब जो है कौन से लोग थे, ये करने वाले लोग कौन थे? तो ये समूह में लोग थे देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास, सबसे पहले कि देशबंधु किसको कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जनरली कोई पूछ भी देता है कि चित्तरंजन दास जो है ना, देशबंधु किसको कहा जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और एक व्यक्ति है मोतीलाल नेहरू, ये प्रतिनिधि थे। ये लोग दो व्यक्ति जो है उस दल के एक नेता के रूप में थे जिनके द्वारा सशक्त नीति के अपनाए जाने पर बल देने लगे। यानी कि इन लोगों ने कहा कि जो हम लोग कदम उठा रहे हैं उस कदम से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम लोगों को एक ऐसे नीति, एक ऐसे जो है नीति हो जो लगे कि सच में उसको लागू किया जा सके और वह आंदोलन के लिए प्रमुख भूमिका निभाएगी, है ना। तो यही था। और इनका विचार क्या था? तो इनका विचार जो था कि कांग्रेस को असेंबली के बहिष्कार की नीति क्या कर देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। कांग्रेस को असेंबली के बहिष्कार, असेंबली मतलब कि सभा, संगठन, उस सभा और संगठन को बहिष्कार करने की जगह ये क्या कहने लगे? तो ये कहने लगे कि हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस काउंसिलों में प्रवेश करके सरकारी नीतियों का क्या करें, विरोध करें। काउंसिल मतलब जो परिषद है उस परिषद में एंट्री करें और जो सरकारी नीति है, सरकारी नीति कानून जो देश के जनता के खिलाफ है, देश की जनता के विरुद्ध, उनके लिए जो है इनको लगा कि हम लोग सरकार की जो नीति है उसका विरोध करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि हम लोगों को सरकार विरोधी जनमत अर्थात जो देश की जनता है, जो सरकार का क्रिएशन करती है, सरकार का शासन का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में जनता है। और जब जनता जो है के लिए बेहतरीन शासन न हो, तो बेहतरीन शासन लाने के लिए एक बेहतरीन जनता का जनमत तैयार करना जरूरी है, जो कि सरकार को क्या करे, उलट दे, सरकार को गिरा दे। यहाँ पर यही दल, आपको बता दे कि ये दल जो कि घटना घटित होने के परिणाम स्वरूप कांग्रेस का परिवर्तनवादी दल कहलाया, कांग्रेस का परिवर्तनवादी दल कहलाया। और इस दल के अंतर्गत जो है यह बताया जा रहा है कि इसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो परिवर्तनवादी दल है,
जब काउंसिल में गया के अधिवेशन 1922 में जब गया में अधिवेशन हुआ तो उस गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, है ना। और उन्होंने वहां पर जब काउंसिल में प्रवेश के प्रश्न पर, काउंसिल में प्रवेश करना है और प्रवेश करके आपको बताया कि असेंबली के बहिष्कार की नीति त्याग करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, काउंसिल में प्रवेश करना चाहिए और काउंसिल में प्रवेश करके सरकारी नीतियों का विरोध करना चाहिए तथा सरकार विरोधी जनमत तैयार करना चाहिए, ये था। उसी पर वहां पर गया में एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन के चित्तरंजन दास अध्यक्ष बनाए गए और उन्होंने उसका विरोध करने के लिए, विरोध पर जो है जब प्रश्न हुआ तो उस प्रवेश प्रश्न पर मतदान हुआ और जब मतदान हुआ तो उस मतदान में कैसे कहा जाता है कि कोई एक समूह है, उस समूह में किसी भी टॉपिक पर जब जनमत तैयार करना होता है तो हम कहते हैं कि चलो भाई वोटिंग कर देते हैं, कौन लोग कितने सपोर्ट में, तुम हाथ खड़ा करो। तो ठीक उसी तरह से जब हुआ तो होने के परिणाम स्वरूप परिवर्तनवादी दल जो है पराजित हुए। परिवर्तन दलवादी पराजित होने का मतलब यह है कि उन लोगों के विचारों का बहुत से लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उन लोगों के बहुत से लोग विचारों का सपोर्ट नहीं किया। और इसको आप देखिए, समझिए और आपकी किताब में जितना मैटर है वही चीज हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और इसी के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जब पराजित हो गए तो उन लोगों ने, जो पराजित दल थे जैसे कि परिवर्तनवादी दल, तो यही परिवर्तनवादी दल इसके बाद 1923 ईस्वी में देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक नवीन पार्टी का गठन किया। एक नवीन पार्टी, नवीन मतलब नया होता है, एक नवीन पार्टी का गठन किया और उस नवीन पार्टी का नाम रखा गया स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की स्थापना, आपसे जनरल प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किनके द्वारा और कब किया गया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 और इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है जो जनरल कोई भी पूछ सकता है। उसके बाद इसका पहला सम्मेलन, ये भी प्रश्न बनता है कि इसका पहला सम्मेलन जो है कब हुआ था। तो इसका पहला सम्मेलन जो है 1923 ईस्वी में ही इलाहाबाद में हुआ। 1923 ईस्वी में ही इलाहाबाद में हुआ और इसके पहले और प्रथम अध्यक्ष जो है देशबंधु, इसमें प्रथम अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास एवं सचिव मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू बने। इस दल ने कांग्रेस के अंदर ही रह करके, ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस से डायरेक्ट अलग हुए, इन्होंने एक पार्टी का गठन किया लेकिन कांग्रेस से अलग नहीं हुआ। ये कांग्रेस के अंदर ही रह करके अपनी अलग नीतियां जो है स्थापित की और अलग नीतियां चलाने की कोशिश किया। और ये नीतियां क्या थी, उनके उद्देश्य क्या थे, तो इसके उद्देश्यों के विषय में देखें कि ये क्या करना चाह रहे थे, क्या करके दिखाना चाह रहे थे देश के जनता को और उसके पार्टी के लोगों को क्या बताना चाह रहे थे। तो इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका भी उद्देश्य वही था जो कि कांग्रेस के था। उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति की ही थी, स्वराज प्राप्ति की ही थी, है ना। स्वराज प्राप्ति करना ही था, लेकिन प्राप्त करने का जो तरीका था वह क्या था, अलग था। कांग्रेस पार्टी से तरीका इनका अलग था। ये क्या अलग था, तो इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने केंद्रीय व प्रांतीय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की सभाओं में गया और उस सभा में जाकर के प्रवेश कर सरकार पर क्या किया, दबाव डाले। क्या दबाव डाले, तो सरकार पर यही दबाव डाले कि जो आप देश की जनता के लिए, जो देश के लोगों के लिए जो नियम ला रहे हैं, जो नियम कानून ला रहे हैं, जो योजना ला रहे हैं, परियोजना ला रहे हैं, वह ठीक नहीं है। और जो योजना ला रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह से देश की जनता के लिए लाभकारी नहीं है। उससे में यहाँ पर वे दबाव के द्वारा, सरकार दबाव के द्वारा जो है राष्ट्रीय मांगों को एक निश्चित अवधि, कहने का मतलब कि वह प्रेशराइज करना चाहते थे सरकार पर कि जो आपने किया है या कर रहा है वह जिसे होता है कि कह दिया करते रहेंगे, ऐसा नहीं है, करते रहेंगे नहीं, करना है। और यही जो है विचारधारा लेकर के उन्होंने गया सरकार के समक्ष और कहा कि एक निश्चित अवधि के दौरान आप उसको क्या कीजिए, पूरा कीजिए, एक निश्चित अवधि के दौरान पूरा कीजिए। तो हम देख ही रहे हैं कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसी नहीं करती है
तो सरकार को विधानमंडलों के जरिए शासन करना क्या कर दिया जाए, असंभव कर दिया जाए, शासन करना असंभव कर दिया जाए। और शासन जब असंभव कर देंगे तो इससे यह होगा कि देश में सही तरीके से शासन नहीं चलेगा, सरकार नहीं चल पाएगी। देश की जनता जो है क्या करेगी, इस शासन और सरकार के खिलाफ विरोध करेगी, विद्रोह करेगी, है ना। साथ में इनके उद्देश्यों में और क्या था, तो इनके उद्देश्यों में था कि इनके सदस्यों के द्वारा सरकारी पदों को स्वीकार नहीं करना है, नगर पालिका के चुनाव में भाग नहीं लेना है। इन लोगों ने ऐसा प्रतिज्ञा किया कि हम किसी भी तरह से सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया और कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में सहयोग देने का क्या किया, निर्णय लिया। ऐसा नहीं था, हम ऑलरेडी आप लोग को बताएं कि इन लोगों ने पहले ही डिसीजन किया था कि हम कांग्रेस से अलग नहीं है, बशर्ते एक पार्टी बनाए जो कि उनसे थोड़ा अलग तरीका है। और यही तरीका जो है इन लोगों ने अपनाया और इन लोगों ने विदेशी वस्तु का बहिष्कार और कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में सहयोग देने का निर्णय लिया, जो कि इनके प्रमुख उद्देश्यों में से था। तो क्वेश्चन यही बनता है कि स्वराज पार्टी के स्थापना एवं उद्देश्यों की चर्चा करें या लिखें। तो आपको ये एक तरह से हम HW भी दे सकते हैं कि स्वराज पार्टी के स्थापना एवं उद्देश्यों को लिखें, तो ये प्रश्न भी हो गया, है ना। तो कहने का मतलब कि जो ये आज टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने क्लियर किया है और आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आते रहता है, इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने बताया। और आप सभी जो विद्यार्थी हैं, जो बिहार बोर्ड के 10th क्लास के हैं विद्यार्थी, जो परीक्षा में बैठेंगे, उन लोगों को खास करके मेरी तरफ से जोर दे करके यही है कि आप अध्ययन कीजिए और साथ में जो पढ़ाया गया है वो आपके समक्ष आपकी किताब में दिया हुआ है। तो जो मैंने पॉइंट्स लिखा है ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के जरिए आप किताब में देख सकते हैं और देख करके वहाँ से ये सारे प्रश्न के जवाब भी हैं। जो मैंने अभी पढ़ाया, जो प्रश्न बताया, उस प्रश्न का ये पूरा जवाब है। तो इस तरह से आप प्रश्न और प्रश्न के जवाब देख सकते हैं, साथ में टॉपिक भी समझें। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोरोना वायरस का जो माहौल चल रहा है उस माहौल को ध्यान में रख करके हम सभी बेवजह निकले नहीं बाहर और सरकार के दिशा निर्देशों का साथ में हम लोग पालन करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।